तो चलिए आपको सीधे राजधानी भोपाल लिए चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों की राहत राशि वितरण कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। काय की राशि मिल रही है आपको? काय की राशि मिल रही है आपको? जी साहब, मकान गिर गया साहब, बाढ़ आ गई थी। बाढ़ में मकान गिर गया था, उसकी राशि दे रहे हैं? दे रहे हैं साहब। अच्छा, कोई कितना बाकी कोई परेशानी तो नहीं आई? कोई किसी प्रकार को कोई अनावश्यक तो तंग नहीं करा आपको? कोई परेशानी नहीं आई साहब। कितने की राशि मिल रही है? 40,000 का। 40,000। चलो अच्छा है। तो बताइए कैंप और में जो बताइए। रहे वो तो बताइए। राहत कैंप में जो रहे सर, ये 3 दिन राहत कैंप में तीन रुके थे साहब। जी। 3 दिन रुके थे? हाँ। खाने पीने को दिया था? परेशान तो नहीं किया? नहीं साहब, खाने पीने को खूब दिया साहब। परेशान किया? नहीं साहब, रहते साहब। खाने पीने को खूब दिया? ये अच्छे मन से ही बोल रहा हो कि डरा के बोला? कोई डरा के तो नहीं बुलवा रहा आपसे? नहीं साहब, मैं अच्छे मन से बोल रहा हूँ। सच में बोल रहे हो? सर 25-25 किलो गेहूं और चावल भी दिया है। अच्छा, सर चलो दुख की इस घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। हमने कोशिश की थी खुद ही, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, ये जो बाढ़ आई थी तो हम सब स्वयं उसी में भी आए थे ना आप लोगों के बीच में, हेलीकॉप्टर से आए थे। बचाव लिए। चलिए और बताओ जरा कि सुप्रीम कलेक्टर किसको क्या क्या कर रहे हैं, थोड़ा संक्षेप में। सर, हमारे यहाँ जो अभी आज लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए का हम लोग यहाँ राहत दे रहे हैं सर, 1100 से ज्यादा लोगों को। और जो अभी जो सर बात करने के लिए आए थे सर, इसी तरह से भागचंद जी हैं, भागचंद जी से भी यदि बात करना चाहेंगे सर, तो ये बताओ भागचंद जी क्या कह रहे हैं? नमस्कार साहब। नमस्कार। बैठ के बोलो। दर्शन बहुत कचौली में दर्शन गए, हम दर्शन न कर पाते कब। अच्छा अच्छा अच्छा। मिलने हैं सर 50 लोग। हमने हमें तो भाव, तुम्हें ज्यादा भाव। तुमने बहुत सहयोग करो, और जो सब लोग ने तुम्हारे माध्यम से बनना फिरे सब अधिकारी आपके पास कोई दुख नहीं है। फिर तो गए ही गए, अब तुम्हारी समारोह पढ़ो लो। चलो दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। अच्छे से आप बोले, बड़ा आपका यहाँ विषय रखने का तरीका भी पसंद आया। अच्छे से आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूँ, है ना। और गांव के लोग कितने अच्छे होते हैं, देखो उनकी सज्जनता भी, कष्ट में भी अपने कष्ट के साथ हमारे साथ अपनी बात भी रख रहे हैं, लेकिन विनम्रता से बात रख रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। सर मऊगंज में भी सर राधेश्याम साकिब जी हैं सर, इनका खुद का घर और उनके पिता माता का घर भी टूट गया था सर, तो कलेक्टर ने इनको राहत भी उपलब्ध कराई है सर। और सर उनको 25-25 किलो गेहूं भी, चावल भी दिया है सर। 5,000 जनप्रतिनिधि कौन है मऊगंज में? जी नमस्कार सर, संजय निवेदन कर रहा हूँ सर। नमस्कार सर राधेश्याम साकिब बात करा दो सरपंच जी सर। आराम से बैठिए, बताइए राधेश्याम जी क्या हुआ था बारिश में? बारिश में हमारा घर गिर गया है, हम लोगों का सबका घर के नीचे सब दब गया। उसकी राशि दे रहे हैं? कोई जनहानि तो नहीं हुई थी? कोई किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? नहीं सर, मृत्यु से बच गए सब लोग। मृत्यु से बच गए। हमारी टीम ने बचा लिया, आपको मदद की थी? जी अच्छा, चलो बहुत अच्छा। सर इनको यहाँ पे कलेक्शन से जन सहयोग से 10,000 रुपए अलग शासकीय मदद के अलावा भी 10,000 रुपए अलग से दिलवाए हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर ये दमोह में भी सर हैं सर, ये हेमराज बल्द टेक सिंह है सर। दमोह चलिए भाई, दमोह में कौन कौन बैठे हैं? नमस्कार सर, यहाँ पर हिदराई भी बैठे हैं, और सर माननीय मंत्री जी जो धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, उनके पिताजी यहाँ सर उपस्थित हैं सर।
और सर बाकी जिन ग्राम पंचायतों में नुकसान हुआ उनके सरपंच साहिबान भी यहाँ पर उपस्थित हैं सर, और इसके अलावा हितग्राही भी हैं सर। तो सर हमारा निवेदन है, 2 हितग्राही सर, एक हेमराज जी हैं सर और एक हल्ले आदिवासी हैं, ये दोनों सर आपसे संवाद करना चाहते हैं। बताइए एक एक करके बताइए। नमस्कार। कैसा, आपकी क्या कठिनाई, बारिश में आपको बचा लिया था, क्या नुकसान हुआ आपका? सर मकान गिर गए हैं सर, और बारिश बहुत ज्यादा आ गई थी सर। अच्छा। बाढ़। तो टीम हमारी बचाने आ गई थी, प्रशासन के लोगों ने मदद की आपकी? पूरी मदद सर, प्रशासन पूरा 2-3 दिन तो बहुत परेशान हो गया था। अच्छा। बचाने के लिए। हाँ। खाने पीने की व्यवस्था भी शासन द्वारा की गई, वहाँ कैंप लगवाए सर। फुल व्यवस्था चल रही थी सर। चलिए, दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। आपके कष्ट में कोई परेशानी आई तो ये तो भगवान की लीला है, वो अपने ऐसे कई सारे घटनाक्रम में हमको निकालता है। जी सर। लेकिन परीक्षा की इस घड़ी में कोई जनहानि नहीं हुई। बाकी हमारे लिए जो अपना कुछ खत्म हुआ है वो वापस खड़ा करेंगे, पूरी सरकार आपके साथ है। ठीक है जी सर। बहुत अच्छा। जी सर। ये हमारी बहन है, कल रक्षाबंधन, आज बहन से बात कर लेते हैं। आदिवासी बहन है हमारी, बताइए बहन। नमस्कार सर। नमस्कार। बोला था पहले भैया जिन्होंने पैसे दिए। बहुत अच्छा जी, बताएं। नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, जो तारादी में बाढ़ आई हुई थी तो पानी वो घर मकान में बहुत ज्यादा हो गए थे। 4-5 बजे के लगभग सरपंच जी को फोन लगाया था तो वे तुरंत आ गया था हमारे हाट बाजार तारादेही में। और हमारे जो सचिन भैया जैन समाज के हैं ना, वे भी सब लोग आ गए थे। तारादेही ग्राम में जितने लोग को मालूम था तो वो सब रात में आ गए थे। पानी आनी सबको देखे हुए तो घबराने लगे सब लोग, तो हाट बाजार में निकाल लिया था उसको। खाने पीने जो सामान हाथ रखा था वो सब कुछ गीला हो गया था, पर लेकिन उनने हम लोग की बहुत सेवा करी। इसने माँ बाप नहीं करते, जिन लोग हम तारादेही वाले ग्राम लोगों ने सेवा करी है। अरे वाह, बहुत अच्छा। जो माँ बाप नहीं करते उससे ज्यादा करी, बधाई आपको। हमारी बहन अच्छे से बोल रही, चुनाव लड़ाएंगे आप। अच्छा बोलती है, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जरा सरपंच साहब कौन बोलेंगे? सरपंच साहब कोई है? नमस्ते साहब। नमस्ते। हाँ बोलते भाई साहब जय जिनेन्द्र जी। तारादेही सरपंच प्रतिनिधि हो ना सर हम। हाँ। बाढ़ आई थी, मंत्री जी को फोन लगा तो हमारे पास सुबह कि सरपंच साहब जाओ, आप जाके देखो, वहाँ जो व्यवस्था बने उतनी करो, तन मन धन से सब लगा दो। तो सर हम लोग पहुंच गए थे। सीओ साहब को फोन लगा, सीओ साहब ने भी फोन उठाया और पूरी सहायता करी। और 1-2 आदमी वो हमारे खेत में रहते तो वो घर पे चढ़ गए, जितनी नदी आ गई। सीओ साहब तो जी, वे तो 2-3 लोग घर पे चढ़े रही। फिर सीओ साहब तुरंत वो आ गई थी नाव। तो फिर अच्छा, नाव से बचा लिया। बहुत अच्छा। और कलेक्टर साहब भी पहुंचे, मंत्री जी भी आ गए थे और 3-4 दिन कैंप भी लगा रहे। और जितनी व्यवस्था कर लो, पानी तुरंत, हम लोगों को खाना भी पैकेट भी पहुंचाते, 1,500-2 हजार पैकेट रोज आते, तो खाना की पैकेट भी बांटे। और कलेक्टर साहब भी 2 दिन घूमे हमारे यहाँ। कलेक्टर साहब भी 2 दिन घूमे, सीओ साहब, पूरे प्रशासन छड़ने रहो है और हम भी रहे उनके साथ में। और आपको साहब बहुत बहुत बधाई है, आपको ने बहुत सहयोग दिया और कर्मचारियों ने भी बहुत सहयोग दिया फैसला करते हैं। बहुत अच्छा। ये कुसमारिया जी आ गए आपके साथ, बप्पा। नमस्कार, प्रणाम आपको। बहुत अच्छा। जरा एक और कोई सरपंच बोलेंगे? दूसरे कोई सरपंच साहब जी, दूसरे सरपंच बोलो जी। खंसर सरपंच जी सर, ग्राम पंचायत छबड़ा जनपद तेंदुखेड़ा जिला दमोह सर। तो सर हमारे आप दोनों एक जैसी ड्रेस पहन के क्यों आए? भाई हो क्या? साथ में कपड़े खरीदने गए थे, क्या हुआ? अब पास के हैं सर। तो कपड़ा कौन लाया? तुम लाए थे कि ये लाए? दिया किसने एक दूसरे को? हमें को दिए इनने, हमारे यहाँ तो सब कुछ ले गया था सर।
अच्छा, बहुत बढ़िया। जी जी बताए बताए सर देखो हमारे जितने लोग बैठे हैं तो कलेक्टर भी दुबला लग रहा है, बाकी भी दुबले लग रहे हैं, दोनों सरपंच हमारे तंदुरुस्त लग रहे हैं। बैठो चकाचक। बताए जी सर, युवराज यादव सर जी, प्रतिनिधि सरपंच जी। तो सर इतनी खतरनाक परिस्थिति 4:30 बजे रात में जब घरों में पानी भर गया, उस समय जनता को मालूम हुआ सर। तो 3-4 बजे जब लोगों ने फोन लगाया कि पानी भर रहा है, तो हमने सर आगे सूचना दी, कलेक्टर साहब, एसडीएम, सीओ और बाकी जितने लोग, तो पूरे गेट से नाला आए थे सर। तो उन्होंने रेस्क्यू टीम भेजी और जैसे ही नाले का वो खत्म हुआ पानी, तो इसके बाद तुरंत कलेक्टर साहब, सीओ, एसडीएम, पूरा अमला अपना साथ में मंत्री जी, प्रशासनिक अधिकारी पूरे वहां पर पहुंचे और सर तत्काल हम लोगों ने तुरंत उसी दिन से पूरी पंचायत के लोगों का भंडारा चालू कर दिया, खाना की व्यवस्था की, कपड़े मतलब जो रोजमर्रा के कार्यक्रम होते हैं उसका पूरा हम लोगों ने सहयोग किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, कलेक्टर गुना कलेक्टर बहुत अच्छा। आपको नमस्कार। दमोह वालों को अभी जुड़े हैं सब जन का जा तो नहीं। गुना बताएं। गोपीलाल जी बैठे के हमारे माननीय लाल की, राव जी के भैया की। विधायक जी जोरदार है हमारे। बताएं सिकरवार जी कौन बैठा है यहाँ पे में से? मलकीत सिंह है सर, ये बताएंगे सर। बताएं मलकीत सिंह जी। जी प्रणाम। बैठिए बैठिए, प्रणाम प्रणाम, बैठिए जी। रात को आ गई 3:45 बजे बाढ़ आई हमारे गांव में। अच्छा। आई कि ऐसी खतरनाक बाढ़ कभी नहीं आई। ऐसा मौका हमारे को देखने को मिला कि इतनी मदद लोगों ने, प्रशासन ने, आपकी टीम ने, आपके शासन में हमारी करी कि साथ को हम जीवन नहीं भूल सकते। लकड़ी तक इतनी मदद हुई हमारी, वहां से निकालने की, बसों में खाने की, पीने की, छात्रावास तक लाने की। ऐसा मैनेजमेंट मैंने देखा नहीं मेरी जिंदगी में सर। ये आपको सिखाया पढ़ाया तो नहीं है जो आप बोल रहे हो? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं साहब। आपको पढ़ा पढ़ू के बिठाया होगा, जरा बोलना ऐसे ही बोलना। और देखो और भी अभी मैंने बताया, भगवान की साक्षी है, भगवान की कसम है, आपको सही बोलना। नहीं बिल्कुल सही बोलेंगे। पार्वती नदी है ना, उसमें भी राज्य विभाग की टीम बह गई थी। वो तो क्या कर ट्यूब में डाल के उन्होंने निकाला है किसी ने गाँव। और हमारे जो तुमड़ा गांव के बह न तला की, उसमें गाड़ियां छिप गई राजेश बाबा की नाम निकाल के लाए। 22-23 तारीख को जो बाढ़ आई ना, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। नागदा या गुना में भी बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी, ऐसी कभी अंदाजा नहीं था, ऐसी घटना कभी कोई सोचते भी नहीं थे। लेकिन सुबह के 3:45 बजे भी अगर आपको सबको सही सलामत लेकर आए, ये भगवान की कृपा भी है और प्रशासन की मुस्तैदी भी है। भगवान की देन। बहुत अच्छा। और कोई बोलने वाला है क्या यहाँ पे? सर ये सोनू है सर, ये शहर में रहते सर। बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारी प्रशासन पूरी टीम को भी बहुत धन्यवाद सर। हमारे यहाँ पे जम के बाढ़ आई थी सर, गुना में भी, गुलाबगंज में आप आए थे वहाँ पर सर। आप इनके घर की तब गए भी थे सर? अच्छा, इनके घर पे गए थे ना अपन? हाँ सर गए थे। बढ़िया व्यवस्था करी सर हमने, प्रशासन टीम ने सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ख्याल रखा हमने। देखो ये कठिनाई का दौर था, एक खराब समय था, कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेता है। लेकिन मैं आप और कोई बचाएंगे सर? आप चाहें तो रायसेन में एक बार ले लें, मैं फिर बात करता हूँ सबसे। आपका गुना का भी प्रबंधन अच्छा था। जो कोई किसी क्षेत्र में हम जा नहीं पाए, लेट आ गए थे, तो हम माफी मांगते हैं आप सबके माध्यम से। सिंधिया जी और हम लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन चूंकि हमको आगे अगर वहां नहीं जा पाते शिवपुरी तो गड़बड़ हो जाती, इसलिए कोई बात नहीं। और आगे से और भी बाकी लोग में कलेक्टर चले जाना जहां बचे थे, कोई किसी को कष्ट नहीं आना चाहिए, इसकी चिंता कर लेना है ना। चलिए अब रायसेन जरा ले, रायसेन में। सर नमस्कार सर। हमारे यहाँ पर सर जनप्रतिनिधि लोग सर और समस्त पीड़ित हितग्राही लोग उपस्थित है सर। हमारे ब्रजेश राय जी उपस्थित है सर, ये श्रीमान से बात करना चाहेंगे सर।
बताएं भाई साहब क्या कह रहे हैं। आदरणीय भाई साहब प्रणाम। हम आपके बाजू में बैठे हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे मंत्री जी नरेंद्र शिवाजी पटेल जी को भी प्रणाम। आदरणीय भाई साहब 30 तारीख में बाढ़ आ गई थी, अतिवृष्टि हुई। हमारी तहसील बरेली द्वारा मुनादी कराई गई। एसडीएम साहब, कलेक्टर महोदय और हमारे माननीय मंत्री जी तत्काल एक्टिव हुए और उन्होंने 250 घरों में जाकर सबकी मदद के लिए आश्वस्त किया। शिविरों की व्यवस्था की गई, बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था की गई, मुआवजा राशि के लिए आश्वस्त किया गया। मैं आपका और माननीय मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं और हमारे माननीय कलेक्टर महोदय, पूरा प्रशासनिक अमला जो है बहुत तेजी से एक्टिव रहा, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपकी सरकार जो है बड़ी संवेदनशील है। आपने पहले ही जो घोषणा की थी वो निश्चित रूप से प्रशासनिक अमला ने पूरा किया है, उसके लिए आपका कोटि से धन्यवाद, प्रणाम। वाह, आपने तो बड़ा अच्छा भाषण दिया, मैं बधाई दूंगा। आपको चुनाव लड़ाना पड़ेगा सर। वहाँ पे संतोष राय जी उपस्थित हैं। अच्छा, ये संतोष राय, आप कौन बोलेंगे? राय साहब करते क्या हो काम आप? सर मेरी आटा चक्की का व्यवसाय है उधर ही। हाँ जी, बहुत अच्छा। आटा चक्की में पानी भर गया था भाई साहब। नहीं बहुत मंत्री अच्छा। जी खुदा है वो मेरे घर भी बैठे और सभी लोगों के पास पहुंचे। हमारे बहुत एक्टिव मंत्री जी हैं। बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको। हम सब दुख में आपके साथ हैं। ये नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब और माननीय हमारे राजस्व मंत्री करण सिंह जी मेरे साथ यहाँ बैठे, सभी लोगों के लिए प्रदेश भर में। और कोई बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? सर गोविंद सिंह सेन साहब है सर, ये भी बोलना चाह रहे हैं सर, ये भी पीड़ित है। बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते, बताएं। नमस्ते सर, मैं गोविंद सेन, वार्ड नंबर 15 अर्जुन नगर, रायसेन से सर। 28 जुलाई को पानी, रात में बहुत बारिश होने के कारण बाढ़ का पानी घर में घुस गया सर। 29 जुलाई को मंगलवार को सर को पता चला, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और अपनी नगरपालिका अध्यक्ष, वो नगरपालिका सीएमओ मैम पटवारी साहब को जब पता चला तो मेरे घर को निरीक्षण जल्दी देखा उनने, जो कि 2 से 2.5 फीट पानी था सर जी। मकान के अंदर मेरा परिवार पूरा एकदम पैक हो गया था सर जी। उसके बाद में इनने तुरंत मुझे देख के पूरे परिवार को सुरक्षित करा, वो भोजन की व्यवस्था तुरंत कराई सर जी। इनने फिर देखा कि नाइट में तक बारिश का पानी नहीं निकला, 2.5 फीट पानी था सर अंदर कमरों में। खाना बनाने की जगह पे भी 2.5 फीट पानी था सर जी। तो इनने एसडीएम साहब ने और अपने तहसीलदार साहब ने, नगर पालिका सीएमओ मैडम ने और पटवारी साहब ने तुरंत मेरे भोजन की व्यवस्था कराई। रेस्क्यू करके मुझे गाड़ी लगवाई और वन परिसर जो रायसेन में है सर, उत्तम व्यवस्था उन्होंने जो बनाया था रहने के लिए। बाढ़ में जो आ गए थे व्यक्ति, तो वहां पे भोजन की व्यवस्था कराई सर जी। नाश्ता पानी का डॉक्टर तक उपलब्ध कराया सर। और जो कि प्रशासन बहुत सतर्क था उस टाइम पे सर। बहुत बाढ़, और मेरे घर में मेन रोड पे सर जी 3.5 फीट पानी था और अंदर था 2.5 फीट पानी। हाँ जी, जो उनने सहायता राशि सर मेरे आश्वासन दिया था उस टाइम पे सर, नुकसान मेरा बहुत ही हो गया था। 2.5 फीट पानी था, पूरा सामान बर्बाद हो गया सर। इन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं शासन से आपकी हेल्प करें, सहायता करवाएंगे सर। उसके लिए मैं कोटि कोटि आपका धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आपका हमेशा ऋणी रहेगा मेरा परिवार सर। चलिए, हम दुख की घड़ी में सब साथ है। एक खराब समय था, निकला और सब चिंता कर ली। अब यहाँ से आगे बढ़ना सर। एक छिंदवाड़ा होगा सर। छिंदवाड़ा लीजिए, छिंदवाड़ा कलेक्टर छिंदवाड़ा। सर नमस्कार सर, आवाज आ रही है? तो आपके जरूर आ रही, बताएं। चंद्रमोहन जी बैठे हैं सर, बात करना चाहेंगे। चंद्रमोहन बताएं भैया। नमस्कार सर। बताएं। सर मेरा नाम चंद्रमोहन मालवी है। मैं वार्ड नंबर 38 छिंदवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ। मेरा बेटा ध्रुव मालवी भरतपुर डैम में डूबा हुआ था।
जो कि मेरे को शासन द्वारा मुझे 4 लाख की राशि प्राप्त हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और हमारे छिंदवाड़ा जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी जी ने बहुत मदद की सर। और आप जो मुझे सहायता राशि मिली है लगभग 4 लाख रुपए समथिंग मिली है सर। चलिए, आपके कष्ट में, आपकी तकलीफ में हम सब साथ हैं। बाकी काफी लोग बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, कलेक्टर बैठे हैं, बाकी सारे बंधु बैठे हैं। मैं आपके सारे बैठे हुए छिंदवाड़ा वाले और बाकी भी सारे जिले के लोगों को इस कष्ट के समय में थोड़ा सा बता करके अपनी बात को पूरा करूंगा। राशि सर आज आपको ट्रांसफर करना, ठीक है, बोल दीजिए। उसके बाद सर अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आज सर फसल को छोड़ के आज हम लगभग 30 करोड़ की राशि 28,400 हितग्राहियों के मध्य आप वितरित कर रहे हैं सर। फसल की राशि पूरे प्रदेश के लोग जुड़े हुए हैं सर। ग्रामीण क्षेत्रों में वेबकास्ट के माध्यम से आपके प्रोग्राम को देखा जा रहा है सर। समस्त 55 जिलों में लोग हैं सर। 28,400 लोगों को सर आप दे रहे हैं सर, 30 करोड़ की राशि दे रहे हैं सर। और ये सिर्फ और सिर्फ फसल को छोड़ के सर, फसल का सर्वे जैसे ही कंप्लीट हो गया पुनः आप समर्पित करेंगे सर। आपसे अनुरोध है कि करने का सर। और मैं अब आपसे अनुरोध करूंगा कि सभी समुदाय और जिला कलेक्टरों को आप निर्देश या अपने आशीर्वचन देना चाहें। मध्य प्रदेश के समस्त सम्मानित नागरिक बंधुओं, बाढ़ और आपदा से प्रभावित जन, हमारे यहाँ तो वैसे ही कहा गया कि नर सेवा नारायण सेवा है। मेरे लिए आपकी सेवा ही ईश्वर की सेवा के समान है। हम सब मिलकर के, सरकार और समाज अलग अलग नहीं है, हम एक दूसरे के साथ संकट की घड़ी में सदैव बंधु भाव से खड़े रहते हैं। आपको अगर कोई तकलीफ आए तो हम चैन से नहीं बैठ सकते। हम सबके मन में भी पीड़ा समान रूप से रहती है। मैं इस कठिनाई के दौर में कभी कोई कल्पना नहीं की थी कि इतनी जबरदस्त रूप से ऐसी असामान्य बाढ़ आएगी। और बाढ़ के भी अलग अलग रूप हमने सबने देखे, लेकिन जिस प्रकार का ये संकट का समय था, हम सब लगातार संपर्क में थे। कोई जिला ऐसा नहीं था जब हम इससे छूटे। हम भी लगातार आपके बीच ही बने थे और इसीलिए हमने SDRF, NDRF और सेना के जवान जहां जैसी जब आवश्यकता पड़ी सभी प्रकार की टीमों को लगातार सक्रिय करते हुए और उसके लिए हमारा तालमेल भी बना रहा। हमारे राज्य के नेताओं से, राज्य के बाहर जो हमारे केंद्रीय नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे शिवराज जी हो, हर एक नेताओं, चाहे वीरेंद्र कुमार खटीक जी हो या हमारी बाकी DD VKC जी से लगा करके हमारे राज्य के सभी माननीय मंत्रीगण, उनसे भी हम संपर्क में थे कि हर हालत में हमारे सबके मन के भाव थे। राजस्व मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, हमारे दोनों डिप्टी CM, सारे लोगों ने मिलकर इसकी पूरी